हर हर महादेव गाइस, हर हर महादेव गाइस। तो आज हम फिर अपनी एक नई सुबह डे 20 के साथ उठ चुके हैं और आज हमारा 50 डे चैलेंज का डे 20 है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 बॉटल्स हैं। आज हम 20 बॉटल्स के साथ अपना 2 किलोमीटर जर्नी का वॉक पूरा करेंगे। थोड़ी सी बूंदाबांदी भी हो रही है। मौसम तो ऐसा है कि लग नहीं रहा कि बूंदाबांदी रुकेगी, तो हम इसी में कोशिश करेंगे शुरुआत करने की। और अगर कहीं ज़्यादा बारिश होती है तो फिर हम होल्ड करेंगे, उसके बाद फिर उसको कंटिन्यू करेंगे। फटाफट आपको हम डेट और टाइम दिखाते हैं और शुरुआत करते हैं। देखिए 7:22 और 27 अक्टूबर। टाइम टू सेट द वॉच गाइज, लेट्स गो। फटाफट 2 किलोमीटर वॉक का हम टारगेट सेट करेंगे। स्टार्ट 3, 2, 1 गो। हम लोगों ने अपना 2 किलोमीटर वॉक स्टार्ट कर लिया गाइस। इस बूंदाबंदी में ही हमने स्टार्ट कर लिया है। अब देखिए आगे कि क्या डिफिकल्टीज आती हैं या बारिश तेज होती है क्या। जैसा कि बताया था कि बूंदाबांदी बहुत हो रही है। आप देखिए बूंदाबांदी चालू है, पूरा बूंदाबंदी चालू है गाइस। बट हमने सोचा है रुकना नहीं है। जब तक हो सकता है हम लोग निकल रहे हैं, हम लोग निकलते जाएंगे अपने डेस्टिनेशन की ओर, जहाँ तक पहुँच सकते हैं। बारिश तेज होती है तो हमें रुकना पड़ेगा, फिर हम वहाँ पे होल्ड करेंगे थोड़ी देर, उसके बाद हम फिर से निकल जाएंगे अपने 2 किलोमीटर डेस्टिनेशन की ओर। तो मौसम ऐसा है कि बादल के करा हुआ है, हो सके नहीं दिख रहा हो, थोड़ा बहुत ही पता चल रहा हो तो ठीक है, लेकिन पूरा बादल किया हुआ है और हमें नहीं लगता ये बूंदाबूंदी अभी रुकेगी। यह ऐसा ही कांस्टेंट चलती रहेगी। हाँ तेज होती है तो फिर जैसा कहा वैसा हम लोग होल्ड करेंगे, बाकी फिर अभी चलते रहेंगे हम। तो बस बने रहिए। रोड में भीड़ काफ़ी बढ़ चुकी है, आप देख सकते हैं। टाइम भी हो गया है, ये लोग भी बूंदाबांदी में रुक नहीं रहे, क्योंकि भाई काम काम होता है। जब सड़कें रुक नहीं रही हैं, सड़कों में गाड़ियाँ रुक नहीं रही है, तो फिर हम कैसे रुक सकते हैं। तो डे 20 गाइस, हम लोग डे 20 पहुँच चुके हैं। आपको बिलीव हो रहा है? हमें तो हो नहीं पा रहा है, बट हम लोगों ने डे 1 को सोचा नहीं था कि हम लोग डे 20 तक जाएंगे। बट हम लोगों ने कंसिस्टेंसी को टूटने नहीं दिया, तो आज 20 डेज तक पहुँच चुके हैं विद 20 kgs के साथ। डर रहे हैं, ठीक है। 20 kgs का वेट अभी अपने को ऐसा नहीं, कल 19 करा था तो आज अपन ने 20 करा है, तो किलो का फर्क है। बस अपने दिमाग को यही बोल के चल रहे हैं। बस ये कंसिस्टेंसी बस नहीं रुकनी चाहिए। बाकी आपकी कुछ भी रुक जाए, कंटेंट की कमी हो सकती है आपको, बस आपकी ये कंसिस्टेंसी ना टूटे। यही चीज़ आपको आपके गोल को अचीव करने में मोटिवेट करेगी आपके। तो बस बने रहो और जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हो लग जा। अभी तो वेट उठा के अभी ज़्यादा दूरी नहीं हुई है कि अप्रॉक्स 1 किलोमीटर हुए हैं, तो अभी उतना वेट पता नहीं चल रहा है। भाई पता चलेगा धीरे धीरे। फिर भी जैसा बताया कि अपने को उल्लू बना के चलना है कि भाई वेट कुछ नहीं है, कल से बस 1 kg बढ़ा है। कल कर लिया था, आज भी कर लेंगे। धीरे धीरे आदत बढ़ती जाती है तो वेट उतना लगता नहीं है। स्टार्टिंग में तो कुछ ज़्यादा ही लग रहा था, बट अब देखो अब थोड़ा 20 kg से आ गया, तो पर उतना अभी फील नहीं हो रहा है। पहले 1 किलोमीटर में ही हालत ख़राब हो जाती थी, बट अब देखो धीरे धीरे स्टेमिना भी बूस्ट हो रहा है। तो यही कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ आप कर रहे हो लगातार, तो उससे आपको फ़ायदा ही होता है, उसका कोई नुकसान नहीं है। तो आप कोई भी चीज़ कर रहे हो तो डेडिकेशन के साथ करो और बढ़िया से करो भाई। इसी से आपकी शोल्डर भी खुद ही बन जाएगी, क्योंकि आप जब इसे करोगे और उतने डिस्टेंस तय करोगे तो आपको फील होगा कि जैसे हम लोग जिम में शोल्डर की स्ट्रक्स करके आते हैं, ट्रैप्स जैसे इंगेज होके आप पेन करते हैं, बस वैसा पेन होगा आपको कि जैसे आपने शोल्डर्स का एक्सरसाइज करके आया है। और बैक पूरा इंगेज रहेगा, बैक भी पूरा आपका लगेगा कि अकड़ गया है। ऐसा नहीं है, लेग्स तो अलग से इंगेज ही है, लेग्स भी ट्रेन हो रहे हैं आपके, ऐसा नहीं है कि ट्रेन नहीं हो रहे। तो ओवरऑल बॉडी आपका इस पे इन्वॉल्व हो रहा है और थोड़ा फिटनेस बन रही है आपकी, कहीं ना कहीं तो बन रही है। सिर्फ वेट ट्रेनिंग से ही नहीं बनती है, आप कुछ भी करो, बस बोलो ना फिजिकल एक्टिविटी करना जरूरी है, तो बस आपको उस पर ध्यान देना। बाकी आपने जो आइडिया सोचा उस पर तो वर्क करना ही है आपको। बात की देरी है, उठो और करो भाई। देखो बारिश हो रही है फिर भी हम नहीं रुक रहे, तो आपको किस बात की टेंशन है? आप भी कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो, तो बस सोचो मत, स्टार्ट हो जाए। कम से कम इतना अपने पे एहसान करो कि सोचना शुरू करो, टाइम दो और स्टार्ट करो। बस सोचना शुरू तो करो, कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे वैसा नहीं करना। तो कल करेंगे करते करते पूरा देख रहे हो ना, 9 से 10 महीने खत्म। कल नहीं आता है, कल कभी नहीं आता भाई, आज है, आज ही पे। आज जो करोगे कर पाओगे वही आज ही तुम्हारा होने वाला है, कल कुछ नहीं होने वाला। तो गाइस हो सके आज बातें कम हो, क्योंकि बारिश आना शाम कर ही रही है। बारिश भी तेज हो रही है, धीरे धीरे गाड़ियाँ भी लगातार आ ही रही है। हाँ, दूसरे कारण से दिक्कतें होती हैं वीडियो बनाने में। हाँ, तो अभी हमारा फोकस है कि हम अपना 2 किलोमीटर का जर्नी को कंप्लीट करें अच्छी तरीके से। तो हो सके कि आज बातें कम हो, लेकिन कोई बात नहीं, आज की बातें हम कल कर लेंगे। लेकिन अभी हम जब तक हम बातें कर सकते हो तब तक हम कोशिश करेंगे
कि आपसे बात करें, क्योंकि बूंदा बूंदी थोड़ी थोड़ी थी, अभी बूंदा बूंदी थोड़ी तेज़ हो गई है। फोकस है कि अभी 2 किलोमीटर वॉक कंप्लीट करें अपने 20 kgs के साथ में। तो अपने रहिए, आप देख बूंदी कितनी जोर से हो रही है। बारिश का भी ध्यान रखना है, सड़कों का भी ध्यान रखना है, थोड़ा सावधानी से चलना है क्योंकि गाड़ियाँ बहुत चलती है। एक और चीज़ आपको लग रहा होगा कि ये तो आराम से चल रहा है, लेकिन नहीं, इसे इजी हम बना रहे हैं कि ये बिजी सड़क पे ऊपर से बारिश, ऊपर से कहीं पानी जमा हुआ है, सड़कें उबड़ खाबड़ है, तो इसे आसान हम बना रहे हैं चल के। जितना आपको ये आसान लग रहा है चलने में, उतना कंफर्टेबल है नहीं। आपका भाई कमजोर नहीं है भाई, हाँ मजबूत है। हाँ, अनकंफर्टेबल ये इतने कंफर्टेबली से कंप्लीट नहीं होता है। एडजस्टमेंट करना, फिर चलना, फिर इधर उधर होके चलना, तो बहुत दिक्कत होती है, थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। लेकिन इसे कंफर्टेबल हम बनाते हैं, इस तरह आपको भी कंफर्टेबल बनना पड़ेगा अपने काम के साथ में। क्योंकि आप सोचोगे कि जैसा कंफर्टनेस आपको घर में मिलती है, नॉर्मल आप रहते हो, वैसा मिले, वैसा नहीं, आपको बनाना पड़ेगा। वही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो हमें आसानी पड़ती है। आसानी से चल रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आसान है। आसान तो है ही नहीं, पहले ही बता चुका हूँ आपको। लगता है आसान है तब ट्राई करके देख लो। ट्राई दिस एट होम। कंधे इसके मजबूत हो चुके हैं, इसलिए आज 20 kgs लेने के बाद भी बंदा देखिए आराम से चल रहा है। कंसिस्टेंसी का है, इस कंसिस्टेंसी से कुछ भी करो लगातार, बस आपको वो फीलिंग आने लगेगी कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। खुद से बातें करो, डेली खुद को बोलो कि आप कर सकते हो। हाँ, सेल्फ पॉजिटिव टॉक बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वो तो आपको मान के चलना ही पड़ेगा कि आप वो करोगे तभी आप आगे कुछ कर सकते हो। ऐसे तो फिर भाई 1 से 2 दिन उसके ज़्यादा नहीं। मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा, ऐसे नहीं होगा। गाइस लगभग इस लड़के ने अपनी जर्नी कंप्लीट कर ही लिया है, देख सकते हैं 1.97 कुछ ही देर में। ठीक है, आपसे बातें करते करते इसका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बस थोड़ा सा डिस्टेंस बचा हुआ है। अब इसे जब ये बैग खोलेगा तो इसे फिर लगेगा कि उड़ते फिरूँ, पंछी बनूँ मस्त गगन में। क्योंकि वेट तो है, ये 2 किलोमीटर रीच हो गया है, 2.01। इसकी जर्नी तो कंप्लीट हो गई। अब मेरी बारी है। फटाफट देखिए, हम आपको बैग दिखाते हैं, क्योंकि बारिश हो रही है और थोड़ा किचकिच भी ज़्यादा है, तो आज मुश्किल है कि हम आपको अच्छे से दिखा पाए। तो जैसे भी हम एडजस्ट कर रहे हैं, देखिए एक पेड़ के नीचे थोड़ा सा जगह मिली है, तो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए मेरा बॉटल भर, पूरा बैग भरा हुआ है इसका खचाखच। बारी है इसकी बोझा उठाने की। अब ये 2 किलोमीटर जर्नी के साथ साथ ये रेनी डे जर्नी भी हो गई है गाइस, क्योंकि कोई नहीं, उतना फील नहीं हो रहा है। बारिश बारिश हो रही है तो थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। चलो, ये गीला गीला मौसम है अभी, बट कोई नहीं, जब कुछ ठान लिए हैं तो उसको करना ही है। तो वही ना, गीला गीला मौसम में ही कर लेंगे। बस अब चालू कर लिए हैं, और कुछ ही देर में आप देखिएगा कि तुरंत पहुंच भी जाएंगे आपसे बात करते करते। अब आपको हम बीच में मिलेंगे, बाद में भी मिलेंगे और अंत में भी मिलेंगे। मिलते ही रहेंगे बस। ये बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है भाई। ना रुकेगी भी नहीं गाइस, क्योंकि मौसम आप अगर देखेंगे ऐसा मौसम कहीं से भी सिर्फ काले बादल है, वो आशंका नहीं है कि मौसम दिखने का चांस है। हाँ, तो हम लोग भी सोचे यही चीज, अब वो ना रुकना चाह रहे तो हम लोग भी ना रुके। थोड़ी बहुत हो सके कम होगी, लेकिन लग नहीं रहा है कि इससे कम होगी, और बढ़ सकती है लेकिन कम नहीं होगी, तो हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अच्छा है कि हम लोगों ने कैप ले लिया है, तो अपना माथा भी बचा हुआ रहेगा। क्योंकि अभी बीमार होना हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग को डेली डेली अपने गोल को अचीव करना है, और हम वो 50 डेज कंप्लीट करना है किसी भी हालत में, बिना रुके। कंसिस्टेंसी ना टूटने दे सकते हैं, ना किसी को तोड़ने दे सकते हैं। बस, और खुद के चलते टूटे तो हम कभी नहीं चाहेंगे। जितना हो सके हम सावधानी से ही इसे करेंगे। तो बस बने रहिए और आप देखते रहिए कि हम कैसे 50 डेज की जर्नी की ओर बढ़ते हैं। बहुत से लोगों को भाई ये 20 kg ईजी लगता होगा, नहीं कर रहे ये लोग तो 20 kg लेके चले जा रहे हैं। बट आप वो सोच रहे होगा कि डंबल का वेट के बारे में, कि 20 kg डंबल का वेट रहता है, तो आप सोचो कि डंबल एक सिंगल सा चीज़ है कि आप 20 kg का डंबल डाले और बैग में डाले और वो चल दिए। तो 20 kg का डंबल एक चीज़ में, यहाँ पे 20 बोतल है, 20 बोतल आपका ऑक्यूपेशन भी ज़्यादा लेते हैं, तो वो आपका पीठ पूरा होल टच करते हैं, पूरा पीठ तक। तो आपको ये आपको धकेले भी रखता है पीछे से, तो आपकी स्पाइन को भी थोड़ा सा धक्का मारता है। और ये 20 kg का डंबल आप जो देखोगे वो आपको फील नहीं देगा उतना जितना ये फीलिंग दे रहा है। आपको लगता है वो 20 kg भारी है, लेकिन ये जो बॉटल्स हैं 20 लीटर्स वो ज़्यादा भारी हैं। हाँ, क्योंकि ये स्पेस लेते हैं। अब स्पेस कैसे है, तो हमारे पीछे के ज़्यादा बैग को कवर करके और उसको ये पीछे खींचते हैं। और डंबल पे क्या है, वो सबसे लो बॉटम पे रहेगा तो वो खींचेगा, लेकिन आप शोल्डर से ही हल्के खींच पाओगे। लेकिन पूरा बैग इसमें इंगेज ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि हमने भी जब वर्कआउट करते थे 20 kg से, तो पता है इस पर थोड़ा मतलब इसका फीलिंग बिल्कुल अलग है, बहुत अलग। ठीक है, हम लोग ये 20 kg का डंबल ना लेके एक ये, क्योंकि हम लोग अपने घर पे नहीं, हम लोग बाहर में, तो बाहर में जो चीज़ भी हम लोग को इक्विपमेंट हम लोग को मिला जिसको हम यूज़ कर सकते थे, हम लोगों ने उसको किया। और हम लोग को वो बोतल मिला कि हम लोग वेट की तरह बोतल को ले सकते हैं, ताकि हम अपना लिमिट को पुश कर सके। क्योंकि ये ऐसा चीज़ है कि हम इसे हर दिन यूज़ कर सकते हैं।
पानी भरा हुआ है, उसको हम डेली लेके आ जा सकते हैं। इस पे ना ही किसी तरह का हमें खर्चा पड़ेगा, ना ही किसी तरह का ज़्यादा हमें उसमें परेशानी होगी। तो वो हमारे लिए एक ईजी एंड बढ़िया ऑप्शन था। ठीक है, वही है कि इजीली अवेलेबल है ये हम लोग के पास। और ऐसा नहीं आप सोच रहे हैं कि ये चलना आसान है। बरसात के दिन में तो ये मुश्किल हो गया, हमने तो ये सोचा भी नहीं था। यहाँ पे ये पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो फुटपाथ है, इस पे गाइस इस पे स्लिप हो रहा है पैर, स्लीपरी है थोड़ा। थोड़ा थोड़ा फिसल भी रहा है, तो ग्रिप भी अच्छे लेके चलना पड़ रहा है, ध्यान देके चलना पड़ रहा है। एक तो वेट है आपके पास, ऊपर से आपको ये भी ध्यान देके चलना है, ऊपर से बारिश भी है, तो ग्रिप होने का चांस इसमें और बढ़ गया है। मतलब सब कुछ को देख के आपको सब अपने टास्क को कंप्लीट करना है। जो डेली टास्क आपका है वो आपको किसी तरह अचीव करना ही हम करना तो बोल ही रहे हैं कि आप ये सब भी छोड़ दो, आप सिंपली रेनी सीजन नहीं, आप किसी भी समय में जब अच्छा मौसम हो, ठीक है, जो भी मौसम आपको अच्छा लग भी हो, आप उसी मौसम में स्टार्ट करो। आपको फील होगा कि किस तरह का हमें फील हो रहा है, अभी कितना परेशानी से हम कंप्लीट कर रहे हैं, को भी फील होगा। आप स्टार्ट करो, और नहीं तो आप रेनी सीजन में ट्राई करना चाहते हो तो उसमें भी कर सकते हो, उसमें तो अच्छे से फील होगा आपको। गाइस आफ्टर 15 kg आपको ये लगेगा ही लगेगा, इसको मैं छोड़ देता हूँ, पक्का लगना ही लगना है आपको। 15 kg के बाद आपको लगेगा कि नहीं हो गया, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, बट उसी टाइम आपको खुद को पुश करना है। उस टाइम पुश कर लिए तो आप फाड़ दोगे। यहाँ की ट्रैफिक देखोगे गाइस तो आपको लगेगा कि ये लोग सच इतना ईजी नहीं है। ट्रैफिक देखिए, ट्रैफिक नहीं, ट्रैफिक है, ट्रैफिक नहीं है। आपका वीडियो रिकॉर्ड करना, और आपसे ट्रैफिक बात भी है, करना। पानी भी जमा हुआ है, बारिश भी हो रहा है। भैया भी सामने से जा रही हैं, बारिश भी हो रहा है, पीछे वेट भी है, थोड़े हमें रोड स्लिपरी भी हो गए हैं। आप समझो प्रॉब्लम है कि नहीं है, ऐसा आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। प्रॉब्लम गिनाने जाओ तो आपके पास वर्ड्स का खत्म हो जाएंगे, पर आपके प्रॉब्लम्स नहीं। बट प्रॉब्लम गिनाते रहोगे तो फिर कुछ कर भी तो नहीं पाओगे। इसीलिए प्रॉब्लम तो मारो गोली, और बस, और अपने सपनों के साथ खेलो होली, और बस कंप्लीट करने में लगाओ अपना पे चाबी और चालू हो जाओ। गाइस फिर से हम लोग बताना चाहेंगे कि हम लोगों ने फिर से टाइमर सेट नहीं किया, आप वीडियो में देख सकते हो जैसे हम भाई हम भूल गए, फिर से सेट कर रहा है। बट कोई नहीं, वो हम लोग डायरेक्ट 4 किलोमीटर पे रुकेंगे, क्योंकि 2 किलोमीटर मेरा, 2 किलोमीटर इसका, तो ये 4 किलोमीटर में रुक जाएगा। आपको घड़ी पे दिखेगा। हाँ, इधर एक गुड न्यूज़ भी है, कल हमने अपना पहला सब्सक्राइबर गेन किया। ठीक है, तो ये मतलब ये भी गुड न्यूज़ है भाई, और हमारे लिए भी है कि हम लोगों ने कल अपना पहला सब्सक्राइबर गेन कर लिया। इससे हमें बहुत सारी मोटिवेशन आई है। एक ही में अब सोच नहीं है हम लोग कि जो एक सब्सक्राइबर अगर मान लो गलती से ही क्लिक किया हो, या फिर उन्होंने हमारे काम को देख के अप्रिशिएट करने के लिए सब्सक्राइब किया हो, तो हम उन्हीं के लिए अब ये करेंगे। तो पहले अपने लिए करते थे, अब एक आदमी और जुड़ गया। और आपको बता दूं कि ये जो फीलिंग है ना एक सब्सक्राइबर गेन करने की, ये 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगी, हो सके उसमें भी हमें उतनी ना हो। इसमें हम लोग बहुत खुश हैं कि एक सब्सक्राइबर मिला है हमें। देखा था आपने कि जैसे विराट कोहली ने अपना पहला रन लिया था हाल ही के मैच में, तो हाँ, उसकी 2-3 दिन पहले जो मैच था, खुशी थी, तो आप समझ सकते हो वही खुशी हमें भी हो रही कि हमारा पहला रन, पहला सब्सक्राइबर हमें मिल बहुत चुका है। अच्छी हो चुकी है। अब बस सेंचुरी समझ रहे हो ना, सेंचुरी तक। हाँ, सारे उस जगह से पानी गिर रही है बैग से। हम लोग आपको दिखा सकते थे फिर से बॉटल्स कल की तरह, बट हमें पता है कल बारिश नहीं हो रही थी, इसीलिए हम लोगों ने अच्छे से आपको बॉटल्स गिनवाए थे। बट आज वैसे हालात नहीं है हमारे कि आपको हम अच्छे से बॉटल्स दिखा पाए। तो ये प्यार बनाइए, बस प्यार आप बनाते रहो। ठीक है, जल्दी जल्दी आप भी सब्सक्राइब करो, ताकि आप हमारा काम देख सको, हमें थोड़ा अप्रिशिएट कर सको। प्यार दिखाओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा प्यार दिखा के पूरा फैला दो, शेयर कर दो, बिखेर दो एकदम। थैंक यू फॉर द फर्स्ट। मिलते हैं। हम एक्साइटेड है पूरा, कुछ आपको बताना चाहता है। हम बोलना चाहते हैं थैंक यू फॉर आवर फर्स्ट सब्सक्राइबर। ठीक है, थैंक यू सब्सक्राइबर को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि हमारा जो भी फर्स्ट सब्सक्राइबर है, उनके दिल से उनको धन्यवाद है। अगर आप और अप्रिशिएट करो गाइस, और आप प्यार फैलाओ।